सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बीएड और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप इंटरव्यूज़ के लिए भी अगर जाते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मैं त्रिशा आज आपकी हेल्प करने के लिए हाज़िर हूँ। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बेसिकली इंक्लूड करने का क्या मतलब होता है। इंक्लूड करना मीन्स किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड कर देना, उसको कहते हैं इंक्लूड करना, है ना। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई नया आता है तो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने ग्रुप में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी बस यही है सब कुछ। क्या कि इसमें स्पेशल बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। सिंपल सीधी सी भाषा में एजुकेशन टुगेदर, एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी प्लस वो बच्चे भी जो किसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, या पढ़ने में कमज़ोर हैं, या किसी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, या बहुत किसी भी तरीके से फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अगर वो डिस्टिंक्ट हैं, कुछ अलग तरह से हैं वो, या वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह से compete नहीं कर सकते हैं लेकिन वीक हैं, बट फिर भी उनको एक ही क्लासरूम के अंदर दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, इस तरह की एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। तो बेसिकली क्या है, ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन क्लासरूम एंड कम्युनिटी regardless of their strengths or their weaknesses in any area and seeks to maximize the potential of the students। स्टूडेंट्स के अंदर जो भी हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर लाना, उसको उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाना, बिना ये सोचे कि बच्चा कितना कमज़ोर है या कितना इंटेलिजेंट है या कितना टैलेंटेड है। सारे बच्चों की अपनी अपनी की स्पेशलिटी होती है और एक ही क्लासरूम के अंदर जब हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं और हर एक इंडिविजुअल का भी ध्यान रखते हैं दोनों ही तरीके से, है ना, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है पार्शियल इंक्लूजन और एक होती है कंप्लीट इंक्लूजन। पार्शियल इंक्लूजन में क्या होता है कि जो बच्चे डिसेबल हैं किसी भी तरीके से, ना, उनको रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, लेकिन साथ में, है ना, उनको बाकी थोड़ा सा वक्त निकाल के स्कूल टाइम में ही एक स्पेशल टीचर या स्पेशल एजुकेशन टीचर एड की मदद से उनको और ग्रूम किया जाता है। उसे बोलते हैं पार्शियल, यानी कि उनको स्पेशली भी करा जा रहा है और रेगुलरली भी पढ़ाया जा रहा है। और कंप्लीट इंक्लूजन का मतलब होता है पूरा दिन स्कूल जितना टाइम चलता है वो पूरा टाइम जो है वो उनको वही सारी सर्विसेज मिलेंगी जो कि एक नॉर्मल बच्चे को मिलती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर जो भी डिसेबिलिटी है वो किस हद तक है, कितना वो वीक है या कितना वो यूनिक है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो उनको हम कंप्लीट इंक्लूजन दे सकते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है या डिसेबल है तो उसको रेगुलर क्लासरूम के साथ स्पेशल अटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे पार्शियल इंक्लूजन कहते हैं।
जा रहा है। ADD का डिसऑर्डर या ADHD डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि बच्चे को जब प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अटेंशन गेन करने के लिए बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ लगा रहे। ऐसे बच्चे जो होते हैं कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर उन्हें अटेंशन नहीं मिलता है वो गुस्सा हो जाते हैं। एक्साइटेबल, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उनका बिहेवियर बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक्साइटेबल हो जाते हैं, जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, जल्दी से डर जाना, जल्दी से खुश हो जाना, जल्दी से उत्सुकता होना, पेशेंस कम होना। कई बार ऐसे बच्चे एब्सेंट माइंडेड भी होते हैं, है ना, उन्हें पता ही नहीं आसपास कौन क्या बोल रहा है, मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हैं, बुलाने दो, अपना खेलने में मस्त हैं, वो तो खेल रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, किसी भी चीज़ में बहुत देर तक या कुछ टाइम तक अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, उस पर अटेंशन पे नहीं कर पाते, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं, एक चीज़ से छोड़ा दूसरी चीज़। और मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी तो बच्चा बहुत खुश है, उसको मम्मी पापा की ज़रूरत ही नहीं है, खेले जा रहा है, कभी एकदम से उसको कुछ हो जाएगा, वो एकदम से रोने लगेगा, एकदम से ज़िद करने लगेगा, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। ये हो गया बिहेवियरल और इमोशनल। नेक्स्ट आता है सेंसरी और इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चों के सेंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अंधा है या कोई विजुअली इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड और अंधा होने में मतलब है, ब्लाइंड में तो टोटल रोशनी नहीं होती है, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब उनको ढंग से दिखाई नहीं देता, या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स देख के चक्कर आते हैं, या फिर कलर्स नहीं पहचान में आते हैं, इस टाइप से। या डेफ हो सकते हैं, है ना, यानी बहरे हो सकते हैं, या कान के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, टोटल डेफ ना हो के कुछ भी इम्पेयरमेंट हो सकता है उनके सेंस में, ठीक है। तो ये जो होते हैं सेंसरी और इम्पेयर्ड कहलाते हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली है डिफ़रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। जब हम बच्चे को पहचान लेते हैं, उनकी स्पेशल नीड या उनकी डिसेबिलिटी को समझ लेते हैं, तब हम अपना इंस्ट्रक्शन मेथड चेंज कर सकते हैं उसके लिए। किसी को अगर देख के ज़्यादा समझ में आ रहा है तो हम पिक्चर्स या बुक्स के थ्रू उसे समझा सकते हैं, वीडियोस के थ्रू हम उसे समझा सकते हैं, ठीक है। या उनको पज़ल फॉर्म में या प्ले विद फन कर सकते हैं, या कोई चीज़ एक्ट करके बता सकते हैं। तो हमें किस बच्चे को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में। सेकंड है स्टिग्मा रिड्यूस करना। सोसाइटी में ऐसे बच्चों को कई बार दया के रूप में देखा जाता है या उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, तो बच्चे बहुत आहत हो जाते हैं, उनका दिल दुखता है। तो इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं कि बच्चे कुछ अलग नहीं हैं, बच्चे यूनिक हैं, स्पेशल हैं, सिर्फ थोड़ी सी स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा लग जाता है कि यार इसका बच्चा तो अंधा है, इसका बच्चा तो ऐसा है, इसका बच्चा कमज़ोर है, इसका तो हमेशा फेल होता रहता है, ये गलत चीज़ें हैं, इसको दूर कर सकते हैं। तीसरा, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, ब्लैक बोर्ड सिस्टम है या वीडियो सिस्टम है या स्मार्ट क्लास है या मॉडल्स हैं, हम बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिस फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में चलती है, हम सोसाइटी में भी सोसाइटी को भी इंक्लूसिव बना सकते हैं, यानी सोसाइटी में उनको प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिल सकता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटलाइजेशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो याद तो नहीं कर पाते कोई चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करते हैं। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में जब बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, तो उनके साथ उनका कंपटीशन, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, आगे आएंगे, और इस तरीके से जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो यंगस्टर्स हैं एक नेशन के अंदर, हमारी जो एक है ना, वो बढ़ सकती है। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटलाइजेशन यानी कि काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ सकती है। बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं
तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर हम उन्हें पार्शियल इंक्लूजन दे रहे हैं तो उनको रेगुलर क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं, प्लस उनको स्पेशल केयर भी दे रहे हैं, स्पेशल नीड्स भी दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है। धीरे होगा पर होगा बेटर। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, मतलब उनमें जब उनको हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि आप में कोई बुराई नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आप बाकी बच्चों की तरह हो, कम ऑन द स्टेज, टॉक, धीरे बोलो पर बोलो। इस तरह से उनमें लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि स्कूल टाइम के बाद भी बच्चों की एक पर्सनल एजुकेशन चलती रहती है पेरेंट्स के साथ, फैमिली के अंदर। वहाँ पर भी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा दया भावना से ना देखा जाए, एक नॉर्मल बच्चे की तरह देखा जाए, वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाए। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, अपनी एक एस्टीम डेवलप कर सकते हैं बच्चे, है ना। और लास्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि हम स्पेशल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम अगर नॉर्मल स्कूल में ही स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो कई सारे ऐसे फैमिलीज़ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहलाती हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि कमज़ोर बच्चे सिर्फ गरीबों के यहाँ या अमीरों के यहाँ ही पैदा होते हैं, ये तो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है। लास्ट आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या एम है इंक्लूसिव एजुकेशन के और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे होते हैं, एम बड़ा होता है। तो क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला है पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो भी एजुकेशन के तरीके हैं उनमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसे पुराने ज़माने में स्मार्ट क्लास नहीं होती थी, आज स्मार्ट क्लास होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी नीड महसूस हुई होगी, बच्चों को और बेटर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है। तो आईईपी क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इसके थ्रू हम अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, डेवलप डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन यंगस्टर्स। जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये भी बहुत होता है, जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स में डेमोक्रेटिक थिंकिंग लाना कि वो सबको समान रूप से देख सकें, ये डेवलप होगा। प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। ये तो मैंने बता ही दिया है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो रेगुलर बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वोकेशनल सर्विसेज। वोकेशनल सर्विसेज मतलब ऐसी पढ़ाई या ऐसी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एजुकेशन जो उनको आगे अपना करियर बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ना। हर बच्चा 11वीं 12वीं तक बीएससी या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़े और फिर डिसाइड करे लाइफ में क्या करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होता है कई लोगों का, प्लस डिसेबिलिटी भी है, तो उनको डायरेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी भी कमा सकते हैं जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स हम रख सकते हैं जिसमें कि हम एक पूरा एज ग्रुप, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा 5th से लेकर 8th तक, या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्शन ले लो, तो उन सबको एक साथ बिठाकर हम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन दे सकते हैं, बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ दे सकते हैं कोऑर्डिनेट करके। ठीक है। इसके बाद आता है हेल्प टीचर्स टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ में क्या होता है, जब टीचर को मालूम होता है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट हैं, तब वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से डायग्नोज कर पाती हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालती हैं। कि कोई बच्चा जो है अगर वो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको हम सुना के, स्टोरीज सुना के कोई चीज़ समझा सकते हैं, उसको इमेजिन करवा सकते हैं। ठीक है। तो टीचर जो होती है वो प्रॉब्लम को डायग्नोज भी कर सकती है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकती है, इतनी वो कैपेबल हो जाती है। इट मेक्स द यूज़ ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपको मालूम है, स्मार्ट क्लासेस जो हैं, है ना, वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है।
नेक्स्ट है मेक यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर बच्चे के साथ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उनको स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्लाइंड है तो आपने पढ़ा होगा उनको ब्रेल पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि कहलाती है, तो उसके स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स अलग होते हैं। या मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर कोई मेंटली वीकर सेक्शन है तो उसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको डिफरेंट थेरेपीज़, स्पीच थेरेपीज़ दी जाती हैं या मोटर थेरेपीज़ दी जाती हैं, है ना। टू एनकरेज वीकर सेक्शन टू कम इन फ्रंट। इससे क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है, जो डिसेबल बच्चे हैं या यूनिक बच्चे हैं, उनको सामने आने का मौका दिया जाता है, बराबरी से खड़े होने का मौका दिया जाता है। एवरी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब उनको तारीफ़ मिलती है, जब उनको अप्रिसिएशन मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो हम एनकरेज कर सकते हैं। गेटिंग पेरेंट्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का। और लास्ट है टू डेवलप द वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस अदर्स। दूसरों को कैसे टॉलरेट करना है, दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करना है अपनी सोशल लाइफ में, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को ये बताना है कि सामने वाला इंसान है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, वो तुमसे वीक है तो क्या हुआ, उसको ऐसे एक्सेप्ट करो, अपने ग्रुप में लाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड करो, उनका मजाक नहीं उड़ाओ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो था हमारा पूरा, ये था इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड माई एक्सप्लेनेशन एंड suggestions are almost welcome. Thank you. Bye bye. अच्छा, मैं वेबसाइट एकेडमिया को थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये जो ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स हैं ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से लिए हैं, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है, एकेडमिया। थैंक यू।